एक ऐसा चौराहे पर हम खड़े थे जहां पर हर व्यक्ति किन कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में था, और परिणाम क्या था? जब देश 1947 में आजाद होता है तब दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% रह गई। 46% से घटते मात्र 2000 वर्ष में भारत 2% पे सीमित रह गया। आपने पिछले 11 वर्षों में भारत की प्रगति को देखा। जब भारत को भारत के विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य होता है, भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ ही समृद्धि की चिंता भी जब साथ साथ चलती है तो परिणाम भी आते हैं, परिणाम भी आते हुए दिखाई देते हैं। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत किस रूप में अपनी यात्रा करने वाला है, याद करिए। अब भारत दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था फिर से बनने है। यानी अब भारत से बड़े केवल 2 देश रह जाएंगे, एक अमेरिका और दूसरा चीन। बाकी अर्थव्यवस्था में सभी देश भारत से पीछे हैं। भारत आज तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इस तीव्र गति से बढ़ने का कारण भारत ने अपने मूल्यों को पहचाना, भारत ने अपने आदर्शों को पहचाना है, भारत ने अपनी विरासत को फिर से पुनर्स्थापित करने के उस अभियान को अपने कंधों पर लिया है। स्वतंत्र भारत में पहली बार इन स्थलों को सम्मान प्राप्त होगा। आपने देखा हो योग, आप याद करिए ना, यहीं पे योगीराज गिरधारी नाथ जी महाराज 1947 में हिंगलाज छोड़ करके उनको आना पड़ा। गुरु का आदेश था कोई ऐसे स्थान पर जाओ जहां पर कोई पहचानता न हो। वे आते आते सीतापुर में आ गए। उन्होंने यहीं पे योग आश्रम बनाया, गुफा बनाई, महीनों महीनों उस गुफा में रहकर के साधना की। वह भी उनका योग था। एक लंबे समय तक समाधि में बैठ गए, एक लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए महीनों तक एक कच्ची गुफा के अंदर बैठना अपने आप एक साधना और योग से ही संभव। याद करिए, इस योग को 21 जून की तिथि को आज यूएनओ ने भी विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी जब प्रधानमंत्री मोदी थे। कुंभ की परंपरा भारत के अंदर हजारों वर्षों की है, हजारों वर्षों की है। जैसे नैमिषारण्य की परंपरा, हर कुछ वर्षों के बाद ऋषि मुनि सब यहां इकट्ठे होते थे। वे भारत की ज्ञान की परंपरा में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या कुछ नया हुआ है, नवाचार क्या है, शोध क्या हुए हैं, नए इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उन मूल्यों पर उनका चर्चा होती थी, आगे बढ़ाते थे। ऐसे ही कुंभ की आयोजन थे, हजारों वर्षों से चली आ रही थी। लेकिन वैश्विक मान्यता पहली बार 2019 में प्रयागराज कुंभ को तब मिली जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनेस्को के माध्यम से कुंभ को विश्व के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। यह है अपनी विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति करने वाले क्षण, और यही वह क्षण है जब हर भारतीय, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो,
जिसके पूर्वज भारत के रहे हो, वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, जो कभी अयोध्या नहीं आया होगा, कभी आएगा भी नहीं, हो सकता ना आए, ऐसा सौभाग्य न मिल प्राप्त, चाहते हुए भी ना पत्ता हो। लेकिन जिस दिन अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, कौन ऐसा भारतीय रहा जिसने उस क्षण में, जिसकी आंखें नम न हुई, उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू थे, गौरव के आंसू थे, वह अंतःकरण से प्रफुल्लित था, हर घर में दीप जल रहे थे और दीपावली का आनंद हर भारतवासी मना रहा था, क्योंकि हर भारतीय राम के आराध्य के रूप में 500 वर्षों के बाद आया है, हर भारतीय प्रफुल्लित था, क्योंकि राम के साथ एक आत्मीयता का रिश्ता हर भारतीय ने जोड़ा। क्या आत्मीयता? राजनीति की दीवारों से हटकर मत और संप्रदाय की दीवारों को फांद करके उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने वाली उन अवतारी महापुरुषों की इस गाथा को आत्मसात करने वाला क्षण था, जिसे हम राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव शंकर के रूप में मान कर, जिन्हें अपने जीवन का हम लोगों ने मंत्र माना, हर भारतीय सोते जागते उठते बैठते सुख में दुख में कोई एक नाम उनके साथ जाता है, राम का नाम जाता है, राम का नाम जाता है। किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसके सामने कोई दुविधा नहीं, कोई दुविधा नहीं, क्योंकि जो भारत के गौरव का क्षण होगा वह हर भारत के पंथ और संप्रदाय के गौरव का भी क्षण होगा। उसने अपने आप को इससे अलग नहीं किया, क्योंकि हर भारतीय इस बात को मानता है हमारी उपासना विधि कुछ हो सकती है, दर्शन कुछ हो सकता है, लेकिन हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, ये देश और धर्म हमारे लिए प्रथम है और इस भाव के साथ कार्य करता है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य राम मंदिर का निर्माण, उसी गौरव की पूर्ण स्थापना का क्षण सबके सामने प्रस्तुत करता है। यही कार्य काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में सबके सामने, आप बंधुवासिनी धाम में जाएंगे, पहले वहां 10 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं करता था, बहुत कंजेशन था, बहुत कम लोग जाते थे। आज देखिए कितना बड़ा मां विंध्यवासिनी का धाम, कितना भव्य, कितना बड़ा हो गया, एक साथ हजारों श्रद्धालु जाकर दर्शन कर। अब कहीं कोई समस्या नहीं। आप सोचो ना, आप सोचो अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, विंध्यवासिनी धाम भव्य स्वरूप ले लिया, मथुरा वृंदावन और ब्रजमूल में हमारा कार्य चल रहा है, यही सारे कार्य कर रहे हैं। लेकिन देश जैसे स्वतंत्र हुआ, योगीराज मेघालयनाथ जी महाराज को भूमिनाथ देवी के पावन धाम को छोड़कर सीता क्यों? भाइयों, यही है, याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं, और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहें। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे में सब कौन है? बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं तो हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया,
राह चलते हुए हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मरने वाले तो ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है, कोई नहीं बोलना है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है क्योंकि कोई नहीं देगा, उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है, उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। और मैं यही आपसे कहता हूं, कहाँ तुम बैठे हैं, हमको क्या पता जिस खींच रहे तुम नीचे क्या बात कर रहे हैं आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं। इस बहकावे भूल से भी नहीं पता, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप भटक गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल उसको कदम खोलने दें। देश अच्छी तरह आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक लंबी यात्रा तय करनी है और भारत एक लंबी यात्रा के लिए अपने आप को तैयार, एक बड़ी यात्रा के लिए तैयार करना। भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनेगा, कोई दुनिया की ताकत भारत को रोक नहीं सकता। लेकिन भारतीयों को भी दायित्व बनता है कि हम भी उस यात्रा में सहभागी बने, हम भी मिलकर के कार्य करें, उस यात्रा को एक साथ आगे बढ़ाने में योगदान दें। अगर हम कर पाएंगे, परिणाम वर्तमान के लिए भी और भावी पीढ़ी के लिए बेहतर होगा। याद करना भविष्य सीखा हुआ है, जो वर्तमान में सजग रहता है, जिसने भूतकाल की गलतियों का परिमार्जन कर दिया है, उसी का भविष्य भी उज्जवल होता है। भूतकाल में हम गुलाम हुए थे इसलिए क्योंकि बटे थे, हम अपमानित हुए थे इसलिए क्योंकि बटे थे। भूतकाल में हम कटे थे इसलिए क्योंकि हम बटे थे। अब बटना नहीं है, एकजुट होकर के फिर से भारत के परम वैभव को ले आने की योगीराज सिद्धार्थनाथ जी महाराज की जो गाथा है, योग साधना का तो है ही, उनकी व्यक्तिगत त्रासदी का भी है। तो व्यक्तिगत त्रासदी सी बात का है कि उनको अपने गुरु स्थान को छोड़ करके आना पड़ा था हिंगलाज देवी से यहाँ सीता को। पहले वे कुरुक्षेत्र आए, कुरुक्षेत्र से फिर उनको यहाँ आना पड़ा। ये पवित्र काम है। पाकिस्तान में क्या हालात होंगे, पेशावर में हिंगलाज देवी में क्या स्थितियां होंगी, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। आज आपका सीतापुर चलकर विकास की नेक नीतियों को छोड़कर के आगे बढ़ रहा है। विकास की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहिए, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आपने तो एक जन्मजात कारीगर जिन्होंने अपनी हस्तकला के माध्यम से स्वावलंबन